अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस लेक्चर में ना हम क्वेश्चन नंबर 10 to 12 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके जो रिमेनिंग थे 3 पार्ट्स ही थे, 3 क्वेश्चंस। मतलब कि 7 to 10 12 जो थे ना सारे स्टेटमेंट वाले थे, तो इसलिए अब हमने ना 10 से 12 तक सॉल्व करने हैं, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है। आमना परचेज्ड 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। मतलब कि आमना ने ना इतना जो है ना कपड़ा ख़रीदा एक शर्ट सिलाई करवाने के लिए। इफ़ शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। अगर वो जो उसने कपड़ा ख़रीदा उसमें से 13.9 मीटर जो है ना वो यूज़ कर लेती है। मतलब कि इतना कपड़ा उसने ख़रीदा है और उसमें से वो इतना अपनी शर्ट के लिए यूज़ कर लेती है। तो हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर। तो उसका बाकी जो है ना कितना कपड़ा बचेगा। तो अब देखें कि जितना था गिवन था उसमें से अगर जो हमने यूज़ किया उसको माइनस करेंगे, तो देन हमारे पास जो है ना उसका रिमेनिंग जो जितना भी क्लॉथ उसके बाद कपड़ा बचा होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए जो उसने ख़रीदा, जो उसने बॉट मतलब कि जो ख़रीदा वो था 25/3 मीटर, और जो उसने यूज़ किया वो था 13/9 मीटर। अब इन दोनों को माइनस करें तो ये हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 15/3 माइनस 13/9। तो देखें कि इनका एलसीएम लेंगे। अब 9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखें 13 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास यूँ आएगा। देखें 13 नहीं 9 और 3 का, 9 और 3 का, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और ये आएगा 3 1 ज़ा 3 और ये 1 वैसे ही। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 9। 9 हमने नीचे लिखा, 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 75 आ जाएगा। इस तरह के हमने पीछे सारे एक एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व की हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो ही गए होंगे। अब आगे देखें, ये 9 से कैंसिल, तो 13 बचा, तो ये हमारे पास ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। 75 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आएगा 72 मीटर, और नीचे 9 जो है एज इट इज़। तो इसका जो हमारे पास रिमेनिंग उसका क्लॉथ्स आएंगे ना वो आएंगे, कपड़ा जो बचेगा ना वो आएगा 62.9 मीटर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो है ना 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ़ 75/4 किलोग्राम राइस इज़ टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स। मतलब कि अगर इतने राइस इतने पैकेट्स में हम पैक करते हैं देन फाइंड, तो हमें उन्होंने क्या आगे बोला हुआ फाइंड करने के लिए। उन्होंने कहा हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो कितने जो है ना वो पैकेट चावलों के ना वो पैक होंगे। तो टोटल हम जो है ना इसको तो हम इस तरह इतने ज़्यादा हमारे पास जो चावल हैं और इतने ज़्यादा पैकेट्स हैं, तो देखेंगे कि कितने कितने पैकेट्स नहीं दिए हुए। ये हमने देखना है कि कितने पैकेट्स में कितने जो है ना वो हमारे पास राइस वो पैक होंगे। तो अब देखेंगे इतने राइस हैं, और मतलब कि हमने ये जो है ना किलोग्राम राइस हैं 75/4। तो ये जो राइस है ना वो पैक किए हैं इतने जो है ना इतने, उसमें से ये टोटल राइस है, इसमें से हमने इतने पैक किए हैं। तो हमने देखना है कि हमने कितने पैकेट यूज़ किए हैं इनको पैक करने के लिए। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, मतलब कि कितने पैकेट जो है वो पैक किए हैं, तो कितने पैकेट हमारे पास यूज़ हुए हैं जो इतने चावल है ना वो उनको पैक करने में। टोटल मास ऑफ राइस जो है हमारे पास ये है 75/4, और जो हमने हर पैकेट में यूज़ किया ना इन ईच पैकेट, वो मतलब कि जितने जितने हमने एक पैकेट में जितने जितने राइस रखे, मतलब कि इतने चावल थे हमारे पास 75/4 किलोग्राम थे चावल टोटल। तो उसमें से हमने इतने पैक किए हैं इन ईच पैकेट, हर पैकेट में इतने हैं। तो हमने ये चेक करना है कि हमारे पास पैकेट कितने यूज़ होंगे। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं सिंपली। नंबर ऑफ़ पैकेट्स इज़ इक्वल टू 75/4 डिवाइडेड बाय 25/8। तो अब देखेंगे डिवाइड को सॉल्व करने का रूल ये था कि आप जो था ना कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाए, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 8/5 25। तो अब देखिए 25 को 1 से किया और 25 को 3 से किया, तो ये आएगा 75। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आएगा 3 2 ज़ार 6, और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि हमने जो इतने राइस जो पैक किए हैं ना 25 बाय हर पैकेट में, तो हमने कितने पैकेट यूज़ किए हैं, वो हमने किए हैं 6 पैकेट यूज़ किए हैं। आगे देखें इसका बी पार्ट। हाउ मच राइस विल बी इन 20 पैकेट्स ऑफ मास 24/15 किलोग्राम ईच। अगर हर का इतना वज़न हो
24/15 अगर हर का इतना वज़न हो तो हमने 20 पैकेट्स में यूज़ किए हैं। तो हमने देखें कि इतना जो वज़न है ना, मतलब कि इतने ज़्यादा जो राइस है वो हमने 20 पैकेट्स में ना मतलब कि पैक किए हैं। तो अब हमने देखना है कि हमने कितने चावल जो है वो एक पैकेट में रखे हैं। तो देखिए राइस इन 1 पैकेट, ये जो है ना वो 24/15 है। तो राइस इन 20 पैकेट्स, मतलब कि ये जो इतना वज़न हमने एक पैकेट का ना, ये एक पैकेट का वज़न है। तो हमने 20 पैकेट में इतने जो चावल रखे हैं, तो हमने टोटल मतलब कि कितने, तो हमने ये देखना है कि हमने टोटल कितने वो जो राइस है ना वो पैक किए हैं। तो देखें राइस इन 1 पैकेट इतने हैं 24/15, और राइस इन 20 पैकेट्स जो है ना वो हमारे पास थे मतलब कि 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि हमने टोटल जो है ना पैकेट्स कितने लिए हैं 20। तो ये इसके आगे आएगा, राइस इन 20 पैकेट्स के इक्वल टू ये नहीं आएगा इक्वल टू। तो अब देखिए 24/15 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 20 से करवाया। तो क्योंकि देखें इतने चावल हैं और इतने पैकेट हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमने हर में कितने चावल यूज़ किए हैं। तो 24/15 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 1 ज़ा। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने मतलब कि टोटल जो चावल है ना 20 पैकेट्स में वो कितने पैक किए हैं। तो देखें कि ये आएगा 24/15 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 5 को अगर 3 से करें तो 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। तो 3 आ गया, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। तो 8 4 ज़ार 32। तो मतलब कि हर पैकेट में जो उन्होंने राइस पैक किए ना वो 32 किलोग्राम है। तो अब देखें कि नहीं, हर पैकेट के तो इतने हैं ना, हर पैकेट के इतने जो उन्होंने टोटल पैक किए हैं 20 पैकेट्स में, टोटल का हमारे पास ये आएगा, जो टोटल उन्होंने पैक किए हैं वो 32 किलोग्राम आएंगे हमारे पास टोटल। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है ज़ारा बॉट 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल, मतलब कि उसने इतने लीटर ना तेल ख़रीदा है। तो शी यूज्ड 2/4 लीटर्स ऑयल फॉर कुकिंग, तो उसने इतना यूज़ किया 2/4 लीटर जो है ना उसने अपना तेल जो है ना वो इस्तेमाल किया खाना बनाने में। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, तो ये तो पहले वाले की तरह हो गया ना कि बस ये बताना है कि हमने उसके पास इतना मतलब कि तेल था, उसमें से उसने इतना यूज़ कर लिया और बाकी कितना बचा। जैसे उसने वो शर्ट वाला था, वो शायद था ज़ारा, शायद वो था कि आमना ने इतना कपड़ा ख़रीदा और उसमें से इतने की जो शर्ट है ना वो स्टिच करवा ली, तो बाकी उसके पास रिमेनिंग कितना बचा। तो ये भी सेम वैसे है कि इसने इतना लीटर जो तेल है ना वो ऑयल कुकिंग ऑयल ख़रीदा, उसमें से इतना यूज़ कर लिया, तो उसके पास बाकी कितना बचा। तो टोटल जो उसने ख़रीदा है वो है 235/7 लीटर, और जिसमें से उसने यूज़ किया, और जो देखिए उसने यूज़ किया वो हमारे पास आएगा 2/4 लीटर। तो अब रिमेनिंग ऑयल जो हमने बताना है कि कितना बचा था, तो हम माइनस करेंगे सीधा डायरेक्ट 235/7 माइनस 2/4। तो इसका भी एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम अगर दोनों वैल्यूज़ सेम नहीं है तो डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करवाने से 28 आया। 7 को 28 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 235 से मल्टीप्लाई करवाया तो 940, माइनस 4 को अगर 28 से करें तो ये आएगा 7, और 7 को 2 से करेंगे तो 14 आया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 926 आएगा और नीचे आएगा 28। तो अब इसको आगे मतलब कि सॉल्व करने से ना, कट करने से हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 463/14 लीटर। तो ये हमारे पास इतना जो है ना ये इसका टोटल आ गया। मतलब कि रिमेनिंग जो उसके पास रिमेनिंग बचा है ना, रिमेनिंग जो उसके पास तेल बचा, उसने 235/7 लीटर ख़रीदा और उसमें से 2/4 लीटर यूज़ किया, तो उसके बाद जो एंड पे बचेगा वो आएगा ये वाला। तो अब तक जो है ना वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो कंप्लीट सॉल्व कर लिया हमने। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।